चलिए दोस्तों, सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ अ संजीवनी बूटी सीरीज और इसी के साथ हमारी जो संजीवनी बूटी सीरीज है वो रैप अप हो जाएगी। राइट, लास्ट ट्रिक मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, एंड बिफोर दैट लेट अस प्रैक्टिस सब मोर जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। ठीक है, थोड़ा सा देखिए प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ एंड लेट्स ट्राई टू डू देम। तो देखिए, ये कहा है कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट लेवा लोइस टेक्निक। अब आई हैव नो आइडिया कि टेक्निक क्या है। मैं ऑप्शन देखता हूं। इट रिफर्स टू मेकिंग परफोरेटेड हड़प्पा पॉटरी। ठीक है, पहली बात ये कह रहा है। एंड दूसरी बात कर रहा है, रिफर्स टू मेकिंग प्री हिस्टोरिक फ्लेक टूल्स। अब देखिए, ये क्वेश्चन का आई एम प्रीटी श्योर आपको भी आइडिया नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखिए इन दोनों में दोनों ऑप्शन सही नहीं हो सकते भाई। या तो आप उससे पॉटरी बना लोगे या तो आप उससे टूल बना लोगे, ये तो मानते हो। सो हाउ कैन बोथ बी द राइट आंसर। ठीक है, और एक तो देखो हो गई होगा। राइट, जो टेक्निक डेफिनेटली दी है उन्होंने एक तो डेफिनेटली दी होगी, किन में से एक होगा। अब अब आप खुद दिमाग लगाओ यार, हमने इतना हड़प्पा पॉटरी वगैरह पढ़ी है। ठीक है, हमने यार ये टेक्निक्स अगर होती तो हम कहीं तो पढ़ते। याद है लॉस्ट वैक्स टेक्निक पढ़ी है। ठीक है, राइट, ब्रॉन्ज वॉन्स के लिए। ये टेक्निक मैंने पॉटरी में तो कभी नहीं पढ़ी हड़प्पा में, है ना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में रिस्क लेना मैं कैसे लूंगा। आई एलिमिनेट दिस एंड आई गो विद दिस। आंसर इज व्हाट, बी है जगह। तो इसलिए क्या है, एक क्वेश्चन जो मुझे नहीं आता था, जस्ट बाय बेसिस ऑफ माय कॉमन सेंस एंड माय लॉजिकल गेसिंग मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। एक और देखते क्वेश्चन। अब ये आया आपके पास, महायान बुद्धिज्म का क्या फीचर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ठीक है, डेफिकेशन ऑफ बुद्धा है, डेफिकेशन, है ना। ठीक है, एंड अब ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता ये सही होगा या नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो अगर आप हिंदी में देखेंगे तो एक बार हिंदी जरूर देखना। ठीक है, राइट, तो शायद आप यहां से, ठीक है, इसको मतलब यू कैन गो फॉर दिस। ठीक है, तो द पॉइंट इज, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, यू कैन ऑलवेज चेक द हिंदी मीनिंग, एंड हिंदी मीनिंग से काफी ज्यादा इजी हो जाता है ना। ठीक है, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ, अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा जस्ट सी, कोई जरूरी नहीं हिंदी मीनिंग समझ में आ रहा है आपको, ऐसा नहीं है। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक बार हिंदी मीडियम का जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आया विथ रेफरेंस टू फोर्स लेबर विस्टी। ठीक है, ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड कौन सा करेक्ट है। यानी यहां पे मैं क्या करूंगा, आई लुक फॉर 3 इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। ठीक है, अब देखिए, इट वाज कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड। आप देखो सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, राइट, फोर्स लेबर है तो काइंड ऑफ, राइट, कैन बी। ठीक है, जरा नेक्स्ट देखो, इट वाज टोटली एब्सेंट इन द मगध, मध्य प्रदेश, टोटली एब्सेंट। ठीक है, व्हाट रबिश। द फोर्स लेबर वॉज एंटाइटल टू वीकली वेजेस। अब अगेन अ फैक्ट, क्या पता वीकली वेजेस हो और फोर्स लेबर है, एक बात बताओ। तो फिर फोर्स लेबर में तो, ठीक है, आ, मतलब काम कराया जाता है, पैसे नहीं दिए जाते, अगर आपको बेसिक आइडिया हो तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, डी देखो, द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबर वॉज सेंट एज द फोर्स लेबर। अब देखो अगेन एक फैक्ट है। तो अगर वो गलत बनाएगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट जनरल स्टेटमेंट। आप मुझे बताओ मोस्ट जनरल स्टेटमेंट इसमें से कौन सा लग रहा है। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी वही कहोगे सर, यही है, सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। ये देखो, अ सॉर्ट ऑफ, देखो अ सॉर्ट ऑफ, ये देखो एग्जैक्टली नहीं बताया उन्होंने, उन्होंने अ टैक्स नहीं लिखा, है ना। ठीक है, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स लिखा। ठीक है, तो यू कुड हैव मार्क्ड दिस एज करेक्ट, है ना। तो इस तरीके से देखिए, हमेशा ना अपना माइंडसेट को क्लियर रखो। माइंडसेट शुड बी कि सर अगर करेक्ट पूछा है तो 3 इनकरेक्ट ढूंढना इज मोर इजी, है ना। ठीक है, चलिए अगला। अब देखिए, मियां तानसेन के बारे में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी 3 करेक्ट ढूंढते हैं, 3 जनरल स्टेटमेंट। अब देखो, तानसेन एज अ टाइटल वाज गिवन बाय अकबर, अनदर फैक्ट, कैन गो रॉन्ग। सेकंड, त्यान त्यानसेन बोल रहा हूं, तानसेन कंपोज ध्रुपद्स। अब देखो, फॉर हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, यस जनरल स्टेटमेंट, है ना। तानसेन कंपोज सॉन्ग्स, अगेन जनरल कंपोज स्टेटमेंट। तानसेन इन्वेंटेड मेनी राग, अगेन जनरल स्टेटमेंट। अब बताओ, अंधा भी मार देगा ये सीधा है। दिस इज व्हाट इज लॉजिकल गेसिंग, दैट इट इज अ फैक्ट, यहीं पे खेला होगा, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट अगेन देखिए, कि जब बर्निंग ऑफ बायोमास रेसिड्यू होता है तो क्या होता है ना। मैंने लोग ना ओवर थिंक करते हैं कि ओजोन गैस निकलेगी या नहीं है वो, एंड दैट इज वेयर दे गो रॉन्ग। ठीक है, राइट, सोचना नहीं है, मार दो।
है ना। देखो जरा सा भी देखो कार्बन, आप ऐसे देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत, मतलब कोई भी चीज इनकम्प्लीट बर्न होगी तो थोड़ा सा भी तो CO2 निकल रही होगी, थोड़ा बहुत मीथेन भी आ रही होगी, थोड़ा बहुत सल्फर डाइऑक्साइड भी होगी। तो बस, तो सोचो मत, लगा दो, है ना। अगर देखो एक भी परसेंटेज निकल गई, ठीक है, 0.001% भी निकल गई तो आंसर सही हो जाएगा ही नहीं? मुझे बताओ। बिल्कुल। क्या ये हो सकता है कि एब्सोल्युटली नो गैस हो, एब्सोल्युटली नो, जीरो गैस? आप मुझे बताओ कि 0%, तभी ये स्टेटमेंट सही होगा, तभी थर्ड गलत होता। इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट्स को सोचना नहीं है ओवर थिंकिंग में। ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे पूछा गया है HCNG फ्यूल, ठीक है, राइट, फॉर बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखना यहाँ दो तीन बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक लग रही है कि सर मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी। The main advantage of the use of HCNG is the elimination of carbon monoxide emission. Elimination मतलब बिल्कुल जीरो। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, HCNG as a fuel reduces carbon dioxide and hydrocarbon। आप देखो, ठीक है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा भाई, या तो इलिमिनेट करवा लो, है ना, या फिर रिड्यूस करवा लो, यानी एक दो एक साथ नहीं होंगे, है ना, एक इनमें से होगा, तो काट दो, है ना। HCNG है तो ऑब्वियस ये बात है, रिड्यूस करता होगा ना। हाँ, आंसर आ गया। ठीक है, देख भी लो। हाइड्रोजन अप टू 1/5 ऑफ वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद द CNG। ये देखो, अप टू, जानबूझ के एग्जैक्टली नहीं बोला, कैन बी जानबूझ के बोला गया, देखो आंसर आ गया। एंड HCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव। नहीं भाई, जब हाइड्रोजन डालोगे तो फ्यूल एक्सपेंसिव होगा ना, और चीजें, तो लेस की जगह मोर। आंसर आ गया बी फॉर बॉम्ब। बताइए आसान था या नहीं होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल आसान था। ठीक है, लेट्स टेक अप अनदर क्वेश्चन। अब देखिए, व्हाई क्लाउड ड्यू ड्रॉप्स नॉट फाउंड ऑन क्लाउडी नाइट। अब देखो अनदर ब्यूटीफुल ट्रिक यहाँ पे लग रही है। क्लाउड अब्सॉर्ब द रेडिएशन, क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द रेडिएशन। अब बताओ भाई, या तो अब्सॉर्ब करेंगे या रिफ्लेक्ट बैक करेंगे ना। है ना, इन दोनों में से ये होगा। ठीक है, डेफिनेटली। ठीक है, राइट। सी, देखो, दिस इज व्हाट इज द फैक्ट दैट, मतलब ये आपका आंसर आ सकता है। और अगर देखो क्लाउड डिफ्लेक्ट, अब डिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट या तो इन दोनों में से ही होगा, है ना। ठीक है, बी। ठीक, राइट, चलिए आगे। 44th, अभी देखिए ये क्वेश्चन है। अब इस टाइप का जनरली क्वेश्चन हमें तो नहीं पता, देखो 44th अमेंडमेंट क्या बोलता है, बट ध्यान से देखो, हमें ये पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बहुत ज्यादा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। इट वॉज अ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये हमें पता है। एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशन से इसका रिवर्सल आया था, ये भी हमें पता है। तो यानी कुछ कुछ डिसेंट्रलाइजेशन रहा होगा। अब आप पढ़ो, 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू। व्हाट रबिश। 44th अमेंडमेंट ने तो पावर को रिड्यूस किया था, PM वगैरह की, ये पावर इंक्रीज की बात कर रहा है। देखा, जस्ट बाय नोइंग द बेसिक फिलोसफी आई कैन डेफिनेटली से, मुझे ये नहीं पता कौन सा अमेंडमेंट था, एज फार एज आई रिमेंबर आई थिंक 39 था, कौन सा था जाके देखना। ठीक है, बट द फैक्ट इज, ये पता है ये नहीं होगा। एंड दिस इज व्हाट इज 99th अमेंडमेंट एनजी एक्ट, सबको पता है, आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं भैया। ठीक है, ये गलत है, एक सही होगा आंसर, मार के ट्रिक भी वो काम करे देगा। आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने रियल एग्जाम में। अगेन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के हाथ से कौन सा करेक्ट है? तो लेट्स सी, 3 इनकरेक्ट ढूंढो। ठीक है, वेस्ट जनरेटर हैज सेग्रीगेटेड इनटू 5 कैटेगरीज। अगेन एक फैक्ट है, खेल सकता है। ठीक है, देन रूल्स आर एप्लीकेबल टू द नोटिफाइड अर्बन एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली। अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट काट दो। ठीक है, नेक्स्ट, the rules provide for exact elaborate criteria for the identification of the site of landfills and waste processing. Yes, criteria हो सकता है दिया हो। ठीक है, and it is mandatory on the part of the waste generator that the waste generated in one district will not be moved to another. What rubbish। भाई क्या पता उस वेस्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा अच्छे से वो कर सकते हैं, तो why should it be shifted? गलत, गलत। ठीक है, हाँ है ना। तो अब देखो, राइट, या तो 5 कैटेगरी में फैक्ट है, या तो फिर यस भैया इलेबोरेट क्राइटेरिया दिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट वाइट, ये देखो, तो लुक्स गुड, दिस इज मोर जनरल स्टेटमेंट एंड सी इज द राइट चॉइस। सी इज द राइट चॉइस। ठीक, अब देखो RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी पे आया है, इज गेनिंग पॉपुलैरिटी, व्हाई? ठीक है, इट कैन बी यूज्ड इन द डेवलपिंग ऑफ जीन साइलेंसिंग थेरेपी। अब देखो,
कैन बी यूज इन डेवलपिंग ऑफ थेरेपीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, देखो थेरेपीज देखो है ना, और 1-2 है, देखो देयर इज अ वेरी हाई चांस 1-2 थेरेपी। इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है राइट। एंड इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजन, और ऑल नहीं है आंसर। तो देखो 1 और 2 बहुत ही सिमिलर से लग रहे हैं, क्या है ना, कि जीन थेरेपी होगी तो फिर उसके बाद कैंसर वगैरह ट्रीट कर सकते हैं, क्या है ना। तो अगर 1 होगा तो 2 होगा, डेफिनेटली 1 होगा तो 2 होगा, ये बात की तो गारंटी है ना। ठीक है, तो बस 1 है तो 2 है, और एक ही में 1 है तो 2 है। ठीक है, और देखो हार्मोन का नहीं है, इट इज नॉट फॉर हार्मोन, हार्मोन और जीन से यहाँ पे अलग हो गया, है ना राइट। हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए नहीं, जीन रिप्लेसमेंट के लिए, जीन साइलेंसिंग के लिए। तो सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो 1 और 3 एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि एक हार्मोन की बात कर रहा है, एक इसकी बात कर रहा है ना। देखो, सो दैट इज हाउ यू हैव टू आर्ग्यू योर केस। ठीक है, अगेन देखो यार गिल्ड्स के बारे में पूछा रहा है श्रीनीस। ठीक है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड किंग वाज, एवरी गिल्ड, हर गिल्ड, एक कोई अगर नहीं हुई तो फिर चांसेस आर रैंक। द वेजेस रूल्स ऑफ वर्क एंड स्टैंडर्ड वर फिक्स बाय द गिल्ड, यस यही तो इनफैक्ट मेन काम था गिल्ड का, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। ठीक है, आंसर आ गया। एंड द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर्स, या डेफिनेटली इट हैड, डेफिनेटली। तो आंसर आ गया, देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट को काट के आंसर निकाल दिए। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में क्या चीज नॉट करेक्ट है, देखते हैं। इट वॉज एन एंशिएंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर, ये तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अ चाइनीज यून सैंग स्टडीड हियर, पढ़ते भाई। वी केम टू नो अबाउट दिस ओनली थ्रू द राइटिंग्स ऑफ चाइनीज पिलग्रिम, और कोई नहीं, किसी ने नहीं बोला, व्हाट रबिश। क्या कोई भी सोर्स नहीं है नालंदा को बताने का, बताओ कोई और, इज देयर नो अनदर सोर्स, बताइए। कैसी बातें कर रहे हो यार। ठीक है, इट वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज्म एंड कल्चर, बच्चा देखो जनरल स्टेटमेंट, आंसर आ गया, पढ़ो तो। ठीक है, आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ट्रिक ऑफ द हमारी जो सीरीज है, ये काफी बार ये देखा गया है ना यूपीएससी का जो ना आंसर इज हिडन इन सम अदर क्वेश्चन, एंड ये टेक्निकली होता है। ठीक है, दैट इज वाई जो क्वेश्चन आप अनश्योर हो थोड़ा सा सेकंड राउंड में मार्क करने चाहिए। ठीक है, ये राउंड्स में पेपर अटेम्प्ट करने में हेल्प होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, लिटरली 22 का आंसर 22 का आंसर 21 का आंसर 22 में छुपा हुआ है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, विच ऑफ द मोस्ट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस एमिशन ऑक्साइड। अगर तुम्हें नहीं पता रुक जाओ, है ना। और अब देखो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन क्या है, रिड्यूसेस मीथेन प्रोडक्शन। राइस, राइस, देखा। ठीक है, लिटरली, ठीक है, यू कुड हैव गॉट दिस राइट। और ये नहीं, इसमें तो डायरेक्ट ही दिया है 2019 में, देखो 29 में 8th क्वेश्चन क्या आएगा कि भैया राइनो अशोका कौन से अशोक के इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, उसमें एक ऑप्शन था सहुआ गोरा। ठीक है, ये आंसर नहीं है, या मुझे पता भी नहीं है, बट मुझे इतना पता है ये चारों अगर दिए होंगे तो चारों अशोक के इंस्क्रिप्शन है ना, अशोक का इंस्क्रिप्शन है। और अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद, इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है, और ऑप्शन है सोहागोरा। अभी तो देखा कि वो एक अशोक का इंस्क्रिप्शन है, तो इसका मतलब वो हड़प्पन साइट नहीं है, सोहागोरा, है ना। और आंसर आ, ठीक है। सो विद दिस वी रैप अप ऑल दी ट्रिक्स जो भी मैं बता सकता था। ठीक है, मैंने सारे आपके साथ देखिए एम स्ट्राइप से लेके सब कुछ डिस्कस किया, एंड आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होगी। अगेन बस लास्ट में एक रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है, जाने से पहले, ठीक है, एंड दिस इज कि भैया ब्लाइंड ट्रिक्स मत लगाना। ठीक है, नेवर लेट ट्रिक्स सप्रेस योर नॉलेज, ये ना होने। बट एट द सेम टाइम अगर आपको लग रहा है सर लग रही है ट्रिक वगैरह, तो बिल्कुल ना सेफ भी मत खेलना, है ना। ट्रिक शुड बी यूज्ड टू eliminate options, and if you can reach the right answer, very good. Trick should be used when you are stuck in 2 options, अब मैं क्या करूं, then you should go with the tricks, है ना। ठीक है, नॉट ब्लाइंड कि सी नहीं होगा काट दो, डी नहीं होगा ये काट दो, ए ऐसी होगा नहीं, ये मत काम करना। ठीक है, चलिए, सो आई होप दिस वाज यूजफुल, आई होप भी आपको मजा आया होगा सब देखने में जितना मजा मुझे बनाने में आया। ठीक है, एंड जस्ट गिव दिस वीडियो लाइक इट सो दैट यू कैन टेल मी, ठीक है,
एंड अपने फ्रेंड्स को भी सिविल स्टॉप के बारे में बताएं। और मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा 26 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो यू आर मोस्ट वेलकम, आओ मेंस में, आई अश्योर यू, ठीक है, इट विल बी अ ब्यूटीफुल एंड अ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी फॉर यू। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।